हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 15वां अध्याय। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। बहुत ही मतलब इसके जो उपमाएं दी है भगवान ने बड़ी ही सुंदर है। और इससे हमको पता चलता है भगवान हमारे लिए कितना क्या करते हैं, है ना। कितने महान है भगवान। और वेदों का उद्देश्य क्या है, ये सब बातें हमको इस अध्याय से पता चलती है। ठीक है, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा भावेश प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो हमने कल 14वें अध्याय में क्या देखा था, क्या सुना था, कौन बताएगा मुझे? कल हमने क्या क्या देखा था 14वें अध्याय में? हैंड रेस करें और बताएं। कल के अध्याय का नाम क्या था? आप लोग पार्टिसिपेट करें, उसी से मुझे अच्छा लगता है। प्लीज सब नए लोग बताइए। भावेश प्रभु बताइए, कल हमने क्या पढ़ा? कोई भी नहीं जी? चंद्रा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चंद्रा माता जी ने हैंड रेस किया है, एक मिनट ठीक ना। ठीक। जी जी माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ये बताया है इसमें कि वो तीनों जो गुण होते हैं, सत्व रज और तम हाँ, गुण में क्या क्या प्रवृत्तियां होती हैं, और वेरी उस प्रवृत्तियों को अपनाने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, उसका रीजन्म होता है, या फिर वो भूलोक को चले जाता है, या पशु योनि में पैदा होता है। तो सबके गुण बताए गए हैं, और उसमें मनुष्य जो लिप्त होता है उस प्रकार से उसको उसका फल मिलता है। जी जी जी, जिस गुण में वो रहेगा वैसे उसको हम्म, फल मिलेगा। हम्म, बिल्कुल हम्म। ठीक, बिल्कुल ठीक माता जी, धन्यवाद। और एक उसमें ये भी है कि जो समस्त प्रकृति है हाँ, वो गर्भ धारण करने वाली है, और सबके पिता बीज प्रदाता जो है वो भगवान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माता जी, धन्यवाद। संजय प्रभु आप भी बताइए।
जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु। जी वो अध्याय हमें त्रिगुण के बारे में बताता है, जो प्रकृति का त्रिगुणात्मक सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है, जी और उसका क्या प्रभाव है और उसके प्रभाव में रहने से मनुष्य की क्या प्रवृत्तियां होती है, बहुत अच्छे। हाँ। और उससे फिर कैसे हम आगे बढ़ें और त्रिगुणातीत होकर के किन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, और इनमें फंसने का क्या परिणाम हो सकता है, और हम्म। क्या गति हो सकती है मनुष्य की, उसके बारे में इसमें बताया गया। बहुत अच्छी वाह, तरीके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद प्रभु। और कोई? बहुत अच्छा बताया संजय प्रभु और चंद्रा माता जी ने। ठीक है। तो हमने 14वें अध्याय में देखा था तीनों गुणों का प्रभाव। एक तो वो किससे उत्पन्न होते हैं, है ना, और वो किससे बांधते हैं। जैसे सतोगुण किससे बांधता है? सुख और ज्ञान के भाव से बांधता है ना। रजोगुण जो है वो आसक्ति से उत्पन्न होता है। हाँ, और उसका प्रभाव ये दिखता है कि उसकी असीम इच्छाएं, असीम तृष्णा जो है वो रहती है, और सकाम कर्मों में वो बंधा रहता है ना। और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, और वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि में बंधा रहता है। और फिर ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां, एक्चुअली ये तीनों भी प्रवृत्तियां हर किसी को अफेक्ट करती है। तो वो रस्सी खींच बताई है, कभी एक गुण का प्रभाव है, कभी दूसरे गुण का प्रभाव है ना। तो ऐसे वो प्रबलता के लिए तीनों गुण हमारे अंदर लड़ाई करते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है हम पर कि हम किसको प्रबल बना रहे हैं, जिसके प्रति हम आसक्त रहेंगे, जिस गुण को हम अपनाएंगे, उस गुण के प्रति वो गुण ज्यादा प्रबल होते जाता है हमारे जीवन में, है ना। तो सकाम कर्मों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से रजोगुण प्रबल होते जाएगा। हाँ, और अच्छी चीजों को अपनाएंगे तो सतोगुण प्रबल होते जाएगा। लेकिन ये रस्सी खींच ये हमेशा चलती रहती है। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के कितने कितने गुण हमको दिखाई देते हैं, है ना। सवेरे जनरली सभी लोगों पर सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, दोपहर तक जनरली सभी लोगों पर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, और शाम होते होते रात को जो तमोगुण का प्रभाव होता है। अब ये हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है, जैसे उसने जिन गुणों को ज्यादा महत्व दे करके अपनाया है ना। यानी उसके लिए उसने स्वयं ने प्रयास किए होंगे, वो गुण अपना ज्यादा प्रबल होता है। फिर ये भी बताया कि हर गुण के साथ गंतव्य कौन सा मिलने वाला है। हाँ, सत्वगुण वाले उच्च लोगों को जाते हैं, रजोगुण वाले यहीं पर सकाम कर्मियों के बीच रह जाते हैं, और तमोगुण वाले निचले योनियों में, पशु योनियों में जाते हैं। इस प्रकार से बहुत बातें बताई थी। और फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से इन गुणों से, गुणों के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार हम गुणातीत तो हो सकते हैं, लक्षण क्या है उनके, कैसे हो सकता है। तब भगवान ने बहुत सारी बातें अर्जुन को उपदेश में बताई है, जो हमारे लिए है। अर्जुन को क्या, हमारे लिए है सभी कुछ। अर्जुन तो वैसे ही उनके नित्य साथी रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी बातें हमने 14वें अध्याय में देखी थी। अब ये 15वां अध्याय है, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। सर्वोच्च पुरुष का योग, पुरुष उत्तम यानी उत्तम पुरुष का योग, अर्थात सर्वोच्च पुरुष का योग। योग यानी क्या? योग यानी हमने देखा है परमेश्वर से जुड़ना, भगवान से संबंध बनाना, उसे योग कहा गया है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत भगवान कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस वृक्ष को जानने से हम वेदों के ज्ञाता बन जाते हैं। हाँ, वेद का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये ज्ञान कहाँ से आया हुआ है? ये कोई पुरुष मतलब हमारे भौतिक दुनिया में निर्मित नहीं है ना। हमारे जो बद्ध जीवों से निर्मित नहीं है हमारे जैसे। ये भगवान द्वारा निर्मित डायरेक्ट ब्रह्मा जी को दिया हुआ ज्ञान, वो वेद है। तो ये इनको कहा जाता है अपौरुषेय, यानी इस जगत से संबंधित नहीं है। अपौरुषेय अर्थात ये आध्यात्मिक जगत से आया हुआ ज्ञान है। क्यों क्यों ये आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को हमने अपनाना चाहिए?
उसका कारण ये है कि हम जो बद्ध जीव है, जो भौतिक जगत में फंसे हुए लोग हैं, तो हम में 4 त्रुटियां हमेशा रहती है। हाँ, 4 त्रुटियां हर व्यक्ति में रहती है। तो वो 4 त्रुटियां क्या है? एक तो हमारी इंद्रियां सीमित है ना, सीमित मात्रा में हम देख सकते हैं, सीमित मात्रा में हम सुन सकते हैं, है ना। ये सारी सारी ही इंद्रियां देख लीजिए, तो उसकी सीमाएं हैं। फिर हम भ्रमित होते हैं, और फिर हम दूसरों को क्या बोलते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी दूसरों को क्या बोलेंगे, धोखा 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 देने की प्रवृत्ति जो है ना, वो हम सभी में रहती है। हाँ, और हम भ्रमित भी होते हैं, हाँ, माया के प्रभाव से। तो इस प्रकार से ये 4 त्रुटियों के कारण क्या है कि हमारी कुछ भी क्रिएशन रहे, हम कुछ भी निर्माण करें, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है। चाहे वो आज ना दिखे, लेकिन वो 10 साल के बाद ही सही उसमें दिखेगी जरूर। जैसे हम साइंस का भी देखते हैं, कई चीजें हमको लगता है हाँ ये चीज तो बड़ी अच्छी है। जैसे प्लास्टिक की निर्मित, जब प्लास्टिक की थैलियां आ गई थी शुरू शुरू में, तो सबको लगा तो बाप रे कितना अच्छा इन्वेंशन है ये, कि इसमें से पानी भी नहीं टपकता, और ये इतनी छोटी सी जगह पर आ जाती है प्लास्टिक की थैलियां, है ना। और इस प्रकार से सबको बड़ा ही आनंद आया था पूरी दुनिया में, मतलब इसकी वाहवाही हुई थी कि ये चीज बड़ी ही अच्छी निकली है, जो बड़ी कन्वीनियंट है। और आज हम वही देखते हैं कि उस प्लास्टिक के कारण ही पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, इतना उसने पोल्यूशन की समस्या खड़ी करके रखी है ना। तो हम हर एक चीज का ये देख सकते हैं कि उस समय में हो सकता है हमको बड़ा वो अट्रैक्टिव लगे वो बात, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें त्रुटियां हैं, ये हमको दिखता ही है। तो ऐसा है हमारा ज्ञान, यानी हमारी मर्यादाएं हैं। लेकिन ये वेद जो है, जो अपौरुषेय है, आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी को दिया हुआ ये ज्ञान है, इसमें कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं रह सकती। हाँ, तो ये ज्ञान जो है, ये आप हजारों साल पहले भी इन्हीं वेदों का आधार था, आज भी इन्हीं वेदों का आधार है। सिर्फ वो वेदों को हम समझते किस प्रकार है, ये है उसका। अब उसमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जैसे ज्ञान है। अब जैसे कोई भी पाठशाला में लीजिए, तो दूसरी के बच्चों की टेक्स्ट बुक अलग रहेगी, 7वीं के बच्चे की अलग रहेगी, 10वीं 12वीं के बच्चों की अलग रहेगी, है ना। कैसे? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी के अनुसार उन्होंने जितनी शिक्षा ग्रहण की है, उसके आधार पर उनको वो टेक्स्ट बुक रहती है। वैसे ही इस जगत में ये जो 3 गुणों से प्रभावित लोग हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, है ना, तो इन अलग अलग स्तर के लोगों के लिए वेदों के अलग अलग भाग होते हैं। हाँ, वेदों में ही अलग अलग भाग होते हैं, जो उस स्तर के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए फायदेमंद रहते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम ही उच्च स्तरीय होगा, तो तमोगुण वाले, रजोगुण वाले वहीं के वहीं रह जाएंगे, उनके उद्धार का साधन ही नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ने ऐसी निर्मित की है कि कर्म कांड भी है उसमें, और ज्ञान कांड भी है उसमें, उपासना कांड भी है वेदों में, है ना। तो ये सारे चीजें वेदों में हैं, और उसका योग्य व्यक्ति के द्वारा उसका योग्य इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसका लेकिन बहुत गलत इस्तेमाल होता है, ये भी हमने देखा है, जिसके लिए बुद्ध भगवान को अवतार लेना पड़ा था, यानी भगवान कृष्ण को बुद्ध के रूप में आना पड़ा था। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या सोचने लगे थे, अच्छा बलि देना अच्छा है, तो बहुत मात्रा में पशु वध होने लग गया था। तब उन सबको नकारने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया था, भगवान बुद्ध ने। और उन्होंने सबसे पहले तो वेदों को ही नकारा, क्योंकि वेदों के गलत भाग को लोग अपना रहे थे। इसलिए भगवान ने सबसे आसान तरीका कि वेदों को ही नकारा था, और फिर लोगों को अहिंसा परमो धर्म इस प्रकार का ज्ञान दिया था। हाँ, और फिर बाद में फिर से शंकराचार्य आए, उन्होंने फिर से धीरे धीरे वेदों को अपनाया, इस प्रकार से ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि वेदों को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसमें भाग दिए हुए हैं। तो योग्य व्यक्ति ने योग्य मार्ग अपनाना चाहिए। ये नहीं कि सतोगुणी व्यक्ति अगर तमोगुणी लोगों के लिए जो बातें दी हुई है उसको अपना ले, क्योंकि ये वेदों में दिया है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अपने अपने स्तर पर जो ज्ञान है उसको अपनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया है कि एक शाश्वत वृक्ष है,
शाश्वत यानी अविनाशी ऐसा ये वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। तो ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, क्या आपने देखा है ऐसा बड़ा भारी वृक्ष? किसी ने देखा है ऐसा वृक्ष? बताएं मुझे, किसी ने देखा हो तो। ऐसा हरे वृक्ष। कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण श्रुति हाँ माता जी जी। माता जी, ऐसा वृक्ष तो नहीं देखा है, पर रिफ्लेक्शन देखी है पानी में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। तो ये पॉसिबल है केवल जब हम पानी, कोई सरोवर के किनारे खड़े हैं और सरोवर के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष है, तब जब हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं पानी में, तब हमको ऐसा लगता है कि उसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और सारी शाखाएं नीचे की ओर गई हुई है ना। तो बेसिकली ये जो शाश्वत वृक्ष की बातें कर रहे हैं भगवान, उपमा दे रहे हैं, ये है एक प्रतिबिंब की बातें। तो ये कैसा प्रतिबिंब है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका और चित्र भी बताऊंगी। जड़ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और ये शाखाएं जो है वो नीचे नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। हम इसका वर्णन और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद कौन? इस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को दुनिया भर में फैलाया है, दुनिया भर में। तो हमको भी अपने स्तर से प्रयत्न करना चाहिए कि मतलब इस ज्ञान को, ये जो बातें हैं कि भगवत गीता में कितना सुंदर ज्ञान दिया हुआ है, और ये कैसे हमारे लिए एक जीवन, क्या बोलते, लाइफ मैन्युअल है ना, जीवन पुस्तिका के रूप में है। ये कोई भी समस्या हो, अगर आप भगवत गीता का आधार लेते हैं तो उस समस्या का हल निश्चित रूप से आपको मिल सकता है, निश्चित रूप से। हाँ, तो भगवत गीता ऐसी ये दिव्य पुस्तक है और इसका हम सबने इसका पाठ करना चाहिए, पठन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यानी ये सकाम कर्म करने वाले कौन लोग? रजोगुणी लोग। हाँ, तो ये सकाम कर्मों में ही लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये वृक्ष जो है ये असीम है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो आत्मोन्नति के लिए ये पत्ते दिए हैं भगवान ने, वैदिक स्तोत्र। वेदों के जो मंत्र है या वेदों के जो ज्ञान है वो दिया हुआ है इस वृक्ष में पत्ते के रूप में। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन पत्तों को निग्लेक्ट करते हैं। एक शाखा से दूसरी शाखा, एक योनि से दूसरी योनि में हम घूमते रहते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। जब समझेंगे तभी हम इससे बाहर आ सकते हैं। अर्थात ये सब वर्णन किसका है? भौतिक जगत का वर्णन है ये। हाँ, तो भौतिक, ये भव सागर से हम कब बाहर आ सकते हैं? जब इसके स्वरूप को, इस भौतिक वृक्ष के स्वरूप को या भौतिक जगत के स्वरूप को हम जान पाएंगे। तो इसलिए ये ज्ञान योग प्रदान अध्यायों में ये ज्ञान हमको मिल रहा है ना। 13वें अध्याय से हमने ज्ञान योग प्रदान अध्याय पढ़ने शुरू किए थे। 13वें अध्याय में हमने क्या देखा था? क्षेत्रज्ञ विभाग, है ना, अर्थात प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसके बारे में हमने बहुत सविस्तर देखा था। 14वें अध्याय में 3 गुण जो हमको रस्सियों के जैसे बांधे रखते हैं और हमसे कर्म करवाते, जैसे कठपुतली को नचाते हैं, वैसे ये प्रकृति के 3 गुण हमको नचाते हैं। ये सब हमने देखा। और अभी 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से, जिसको भगवान उपमा दे रहे हैं एक वृक्ष की, तो उससे बाहर निकलना कैसे पॉसिबल है? जब हम समझ लेते हैं ज्ञान के मार्ग से, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर देखिए ध्यान से।
तो क्या बताया है यहाँ पर, इस वृक्ष की जो मूल जड़ है ना, जो बड़ी वाली जड़ है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। यानी ब्रह्मा जी ने सारी भौतिक सृष्टि का निर्माण किया है, तो उसकी जड़ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे ये जड़ सारी शाखाएं नीचे नीचे आती है, तो सबसे ब्रह्मा जी के पास में है सारे देवी देवता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर गणपति जी दिख रहे हैं, यहाँ इंद्र देव दिख रहे हैं ऐरावत पर बैठकर, यहाँ सूर्य देव दिख रहे हैं, है ना, रथ पर आरूढ़ सूर्य देव, यहाँ सरस्वती माँ दिख रही हैं। ऐसे अलग अलग देवी देवता सारे ब्रह्मा जी के निचले स्तर पर है। उसके बाद यक्ष किन्नर वगैरह दिखते हैं जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं। ऐसे लोग दिखते हैं। फिर यहाँ से मनुष्य योनि चालू होती है, तो सतोगुणी मनुष्य सबसे ऊपर दिख रहे हैं। फिर रजोगुणी, हाँ, तो यहाँ पर रिलीजियोसिटी, यहाँ पर है सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी ये सकाम कर्मों में और इसमें इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और उनसे निचले स्तर पर है तमोगुणी व्यक्ति। ठीक है। अब हमको बताया जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ 4 बताए जाते हैं। लेकिन ये पुरुषार्थ क्या है? ये फल लगे हुए हैं इस वृक्ष को। हाँ, जैसे अर्थ का ये फल है, ये धर्म का फल है, ये काम है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष का फल कहाँ पर है? ये वैदिक, ये सारे जो पत्ते हैं ये वैदिक हाइम्स है ना, ये सब इसके फल रूप में हैं। ठीक है। और इस प्रकार से हम इस वृक्ष में फंसे हुए, नीचे नीचे जो है वो पशु योनियां है। तो पशु योनियों में भी सबसे टॉप मोस्ट है गाय का स्वरूप। हाँ, तो इस प्रकार से हम ये वृक्ष की रचना देखते हैं। और इसमें कुछ कुछ जो है वो अच्छे काम करो और कुछ इम्पायस एक्ट्स करो तो नीचे की ओर जाते हैं। कुछ अच्छे काम करें, भले काम करें, पुण्य कर्म करें तो हम ऊपर ऊपर जाते हैं। जैसे हमने देखा था, जो पुण्यों का संचय करता है वो उच्च लोगों की ओर जाता है, और फिर प्रचुर मात्राओं में देवताओं के साथ वो इंद्रिय तृप्ति के साधन उसको उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत है। अब ये क्या है? कोई भी प्रतिबिंब के लिए कोई माध्यम लगता है। जैसे हमने देखा पेड़ के प्रतिबिंब के लिए माध्यम क्या था? जल था, है ना, तो सरोवर का जल। तो यहाँ पर क्या है? ये इच्छाओं की नदी है, डिजायर्स, है ना, इच्छाओं की नदी है ये, और इसमें ये आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है। ठीक है। तो हम अगर इच्छाएं ये ना रहे तो हम तो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। अब ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम ये है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती व्यक्ति की। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी इच्छाएं हैं। केवल यहाँ पत्थर को इच्छाएं नहीं होती। हाँ ठीक है ना। तो लेकिन जीवित जीव को हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है। तो फिर अब ये इच्छाओं का करे क्या? कैसे जाए आध्यात्मिक जगत में? तो उसके लिए सरल मार्ग हमारे संतों ने बताए हुए हैं, हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है कि इन्हीं डिजायर्स को, इन्हीं इच्छाओं को केवल कृष्ण की ओर मोड़ना है हमको। हाँ, जैसे ही ये इच्छाएं कृष्ण की ओर मुड़ जाएगी, भौतिक इच्छाएं धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। उसके लिए विशेष प्रयत्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे भगवान की ओर आसक्ति बढ़ेगी तो भौतिक जगत से विरक्ति आती जाएगी, साथ साथ में होगा ये। और फिर हमारे लिए आध्यात्मिक जगत में जाना कितना सरल हो जाता है। बराबर है ना। तो ये ऐसा ये चित्रण दिया हुआ है। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। ठीक है। तो ये वृक्ष कौन सी चीजों से पोषित है? यह है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित। और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। हाँ, कोई कोई टहनियों में है रूप रंग, है ना, कोई टहनियों में है गंध, हाँ, अच्छा स्मेल, कोई टहनियों में है रस, यानी अच्छा स्वादिष्ट कुछ भोजन अपनी जिह्वा के लिए। इस प्रकार से इंद्रिय विषय ही इसकी टहनियां है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो मेन जड़ तो ऊपर है, लेकिन कुछ कुछ जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जैसे आप आंखों के सामने ला सकते हैं, बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी कुछ लटकनें नीचे नीचे
नीचे की ओर आती है, और जब वो धरती से मिल जाती है तो वो अपने आप में एक जड़ पकड़ लेती है ना। तो इस प्रकार से वो बरगद का पेड़ बहुत मात्रा में फैलने लगता है। तो वही बताया है कि ऐसी जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और सकाम कर्मों से बांध देती है। ठीक है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं जानता कि कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। ठीक है, कोई भी नहीं जान सकता ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कहाँ ये खत्म हो रहा है, और इसका आधार कहाँ है, कुछ नहीं जान सकते हम। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, तो हमको क्या करने के लिए बता रहे हैं कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे। शस्त्र को काटने के लिए हमारे पास शस्त्र एक ही है कि इस भौतिकता से विरक्त हो जाए हम, तब ये वृक्ष को काट सकते हैं हम, और फिर बाहर आ जाएं। मतलब जब वृक्ष की टहनियां कट जाए, वृक्ष कट जाए, तब हमको क्या करना है, बैठे नहीं रहना है। तब फिर ऐसे स्थान की खोज करनी है कि जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। यानी जिससे अनादिकाल से ये सब निर्मिति होती आई है। अब भगवान ने बोला कि आप ऐसे स्थान की खोज करें जहां से आना नहीं पड़ता। तो ऐसा स्थान यानी भगवत धाम है, भगवान का धाम है। तो उस भगवत धाम की भगवान वर्णन करना चालू कर रहे अभी कि ठीक है, मैंने बोला मेरे धाम आ जाओ, तो वो धाम कैसा है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। यानी ये कैसा धाम है उनका कि वहां पर सूर्य और चंद्र की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। भगवान के कांति का तेज ही सबको प्रकाशित करता है ना। तो ये सूर्य चंद्र का प्रकाश किसके लिए आवश्यक है, हम भौतिक जगत के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये एक बंद नारियल के समान है, बंद है। तो इसलिए भगवान के आध्यात्मिक जगत का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंचता क्योंकि बंद है। तो फिर हमारे बंद अस्तित्व को कैसे प्रकाश दिया जाए, इसके लिए भगवान ने सूर्य चंद्र का निर्माण किया। ठीक है ना। तो वहां पर लेकिन ना सूर्य चंद्र ना अग्नि बिजली किसी की भी आवश्यकता नहीं है, और वहां जाकर के वापस लौटना नहीं पड़ता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, तो हम सारे जीव, हाँ सारे जीव, चाहे केवल मनुष्य नहीं, सारे ही जीव मेरे शाश्वत अंश है, जो इस भौतिक जगत में बद्ध जीव बने हुए हैं। बद्ध यानी बंधे हुए। हाँ, किससे बंधे हैं, 3 गुणों से बंधे हैं, बराबर ना। तो ये भगवान के, हम सभी भगवान के शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण अब यहाँ पर आ गए। अब बद्ध जीवन में होता क्या है, हमारी 6 इंद्रियां, कौन सी 6 इंद्रियां, 5 तो कर्मेंद्रिय, सॉरी ज्ञानेंद्रिय 5, और छठा मन। हाँ, तो ये ज्ञानेंद्रिय और जो मन है, इन 6 के समूह ने हमको बांध रखा है, और इनके कारण हम इस भौतिक जगत में बहुत संघर्ष करते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जीवन भर तो उसने क्या किया है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन पैसा, है ना, मेरा मेरा किया है, यानी मैं यानी मेरा शरीर, ये उसने आइडेंटिफिकेशन अपनी फिक्स की हुई है ना। आइडेंटिटी क्या कर दी है उसने, मैं यानी मेरा शरीर, वो आत्मा के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो ये देहात्म बुद्धि इसको कहा जाता है। मैं यानी देह, देह आत्म बुद्धि, यानी मैं ये देह हूँ, ये बुद्धि को वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। जैसे वायु सुगंधि को ले जाती है, तो दूसरे योनि में जाकर भी वो अपने आप को उसी शरीर का आइडेंटिटी देता है ना। चाहे एक व्यक्ति है तो वो उसको अगला जन्म उसको कुत्ते का मिलता है सपोज, तब भी क्या है, वो शरीर यानी मैं, ऐसे वो कुत्ता अपनी आइडेंटिटी समझने लगता है और कुत्ते के ही समान बिहेव करता है। वो उसको फिर याद नहीं रहता मैं तो मनुष्य था पिछले जन्म में और मेरा तो व्यवहार ऐसा था। हाँ नहीं, वो कुत्ते के शरीर में कुत्ते के समान ही उसका व्यवहार होने लगता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये देहात्म बुद्धि को हम लेकर गए, जो देह प्राप्त किया उसी के अनुसार हमारा वर्तन रहेगा, बराबर ना। तो इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसको त्याग करके दूसरा शरीर, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। तो ये 6 इंद्रियां जो मन भी जिसमें सम्मिलित है, इनके कारण अभी हमने देखा था कि घोर संघर्ष करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर जब हम धारण करते हैं तो ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती है अलग प्रकार की, पहले जैसी नहीं, अलग प्रकार की उस योनि के अनुसार। और फिर इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो उन्हीं इंद्रियों के साथ हम भोग करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब कुछ देख सकता है। तो जरूरत क्या है, आंखें जो ज्ञान चक्षु पाने की। तो ये सब ज्ञान के अध्याय जो है, ये हमको ये ज्ञान चक्षु ही तो प्रदान करने के लिए है। भगवान ने इसलिए तो ये ज्ञान दिया है कि ये सब का अध्ययन करके हम कम से कम जान सके कि जब मृत्यु होता है तो क्या होता है। हाँ, जब हम भौतिकता में है यानी क्या हो रहा है, ये प्रकृति के गुण क्या है, किस प्रकार से हमको बांधे हैं, ये सब ज्ञान हमको इस माध्यम से मिल रहा है ना। तो मूर्ख नहीं, लेकिन इसको नहीं समझ पाते, जिनको ये ज्ञान चक्षु नहीं है, तो वे नहीं समझते कि कैसे शरीर का त्याग होता है और फिर किस प्रकार से ये प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर वो शरीर का भोग करता है। जो भी शरीर में है, चाहे वो कुत्ते बिल्ली का हो, चाहे देवताओं का हो, चाहे मनुष्य का हो, हाँ, तो सभी प्रकार से वो प्रकृति के गुणों के अधीन है। इवन पेड़ पौधे भी तो वो गुणों के अधीन है और फिर उसी शरीर का वो भोग करता है। उसी शरीर को मेरा स्व जान करके, आत्म जान करके वो भोग करता है। तो ये ज्ञान चक्षु के बारे में बताया। जैसे एक व्यक्ति है, कार से जा रहा है, कार खराब हो गई, अब वो देख रहा है, बॉनेट वॉनेट खोल करके देख रहा है कि कहाँ बिगाड़ हो गया, क्या हो गया, है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना, सिर खुजा रहा है वो तो कि क्या हो गया है। लेकिन वही जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो आएगा तो वो फट से पकड़ लेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ समस्या है और उस पार्ट को ऐसे ऐसे सुधारा जा सकता है या बदला जा सकता है। वो जल्दी से पहचान लेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास ज्ञान चक्षु है, अर्थात उसके पास ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से वो देख सकता है कि कहाँ गड़बड़ है। तो इसलिए ये ज्ञान चक्षु की बातें होती है। ज्ञान चक्षु से प्रशिक्षित होना पड़ेगा, हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है।
है ना। तो इसके लिए हमको गुरु के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही हमको बताएंगे कि ये कैसा ये सब बदलाव आता है, कैसे शरीर का त्याग होता है और आत्मा का क्या होता है। ये सब जो योगी जन है वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा मन उतना प्रगल्भ भी नहीं है ना, उतनी मैच्योरिटी नहीं है हम में। तो ये मन विकसित करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमको ऐसे योग्य गुरु के पास, प्रामाणिक गुरु के पास हमको जाना आवश्यक होता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं हमारे लिए। हाँ, बहुत सुंदर बातें हैं, देखिए ध्यान से देखिए। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। हाँ, तो प्रत्येक लोक में, हर ग्रह में, हर प्लैनेट में वे प्रवेश करते हैं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अब हमको मालूम है आकाश में तो कितने सारे ग्रह मंडल है, अपनी हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे बोलते हैं, और भी अनेक करोड़ों गैलेक्सियां हैं, उसमें करोड़ों करोड़ ग्रह है ना। तो ये इतने सारे सब कुछ होते हुए आपस में ये टकराते नहीं हैं, अपने अपने रास्ते में घूमते रहते हैं बराबर। ये कैसे होता है? तो हमको अभी 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 पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का कुछ है, वो चक्कर चलाते हैं कि अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? तो भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति से, यानी भगवान ने ये सारे लोगों को अपनी अपनी कक्षा में घूमने के लिए बाध्य किया हुआ है। हाँ, तो ये सब भगवान की करतूत है कि उन्होंने सारे ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा एक निर्धारित कर दी है, बस तुम यहीं से घूमोगे, आजू बाजू में नहीं भटकोगे। उसके लिए ये भगवान हमारे लिए कार्य किए हैं, है ना। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो चंद्रमा क्या करते हैं कि समस्त वनस्पतियों को जीवन रस देते हैं। अभी तक तो हम साइंस से सुन रहे थे कि केवल सूर्य के कारण वनस्पतियां बढ़ती है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर पत्तियों के द्वारा वो पोषित होते हैं वन। लेकिन उसमें जो जीवन रस है वो प्रदान करते हैं चंद्रमा, है ना। तो कितना ज्ञान भी भरा हुआ है, देखिए भगवत गीता में हर चीज का ज्ञान हमको मिल सकता है अगर हम ध्यान से इसका अध्ययन करें तो जीवन रस जो जिसके कारण हमको पोषण मिलता है वो वनस्पतियों के माध्यम से, तो वो जीवन रस जो है वो चंद्रमा द्वारा दिया जाता है। और क्या करते हैं भगवान? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर हम बहुत सारा खाना खाते हैं, है ना, अच्छे से भरपेट खाना खा लिया, फिर चलो अब थोड़ा आइसक्रीम हो जाए, फिर आइसक्रीम खा लिया, चलो अब थोड़ा मिठाई हो जाए, हाँ ये भी खा ली, और फिर थोड़ा पान भी होना, है ना, पान भी खा लिया। ये सब हमारे पेट में हम डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, लेकिन उसको पचाता कौन है? हाँ, तो पचाने वाली जो पाचन अग्नि है वो भी भगवान ही है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं भगवान, बताइए। और हम भगवान पर काम का बोझा डालते जाते हैं। तो ये नहीं होता हमसे कि मर्यादित स्वरूप में जितना आवश्यक है उतना ही खाए, भगवान पर ज्यादा लोड ना दे, नहीं तो भगवान अपने काम में जुटे हैं और टपक से ऊपर से कुछ आ गया, हाँ ये लो आइसक्रीम आ गई अब इसको भी पचाओ, लो ये मिठाई आ गई अब इसको भी पचाओ, यानी भगवान का काम खत्म ही नहीं होने देते हम तो। हाँ, इतने हम स्वार्थी लोग हैं। लेकिन हमने अब सोचना चाहिए कि अच्छा मेरे उदर में तो भगवान स्वयं बैठे हैं पाचन अग्नि के रूप में, और मैं उनको कितना काम देता हूँ, थोड़ा तो आराम दो, है ना। तो थोड़ी देर के लिए तो ना खाऊं कुछ जिससे कि भगवान को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। ये हम नहीं सोचते हैं, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं है? हाँ, और फिर क्या बोलते हैं भगवान, मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो क्या करते हैं, ये श्वास प्रश्वास के माध्यम से ये भगवान वैश्वानर जो पाचन अग्नि है वो प्राण वायु के माध्यम से, क्योंकि अग्नि के लिए प्राण वायु चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए ना अग्नि के लिए। तो इस प्रकार से वे श्वास प्रश्वास को माध्यम बना करके सारा अन्न पचाते हैं हमारा।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति भी होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हर एक के हृदय में। देखिए, हाँ, हर एक के हृदय में बैठते हैं और फिर हमको क्या करते हैं, हमको स्मृति भी देते हैं, यानी मेमोरी, ज्ञान भी देते हैं, और विस्मृति यानी क्या, फॉरगेटफुलनेस, ये भी, विस्मृति भी देते हैं। अब हमको लगता है अच्छा, स्मृति और ज्ञान तक तो देना भगवान का बहुत अच्छा है, लेकिन विस्मृति क्यों देते हैं? मैं परीक्षा में जाकर सब भूल जाता हूँ ना भाई, ये विस्मृति क्यों देते हैं? है ना, ऐसा लगता है ना। तो विस्मृति भी बहुत आवश्यक होती है। क्यों मालूम है? अगर हमको विस्मृति नहीं रहेगी तो हम जीवन में आने वाले कई दुख ऐसे होते हैं जो हम बहुत, यानी हमारा जीवन उससे हिल जाता है। एक प्रकार से जीवन में अर्थक्वेक आ जाता है। हाँ, एक प्रकार से किसी प्रिय का मृत्यु हो जाता है या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, सपोज हमारा पूरा लॉस हो गया, तो होता क्या है, अगर हमको विस्मृति नहीं रही तो हम उस दुख से कभी उभर ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए भगवान ये विस्मृति भी देते कि हाँ, ये धीरे 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 करके तुम भूलने लग जाओगे और नया जीवन प्रारंभ कर सकते हो। वैसे ही पिछले जन्म का अगले जन्म में अगर पूरा स्मृति हमारी ठीक रही तो क्या होगा, हम बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे कि अरे, ये मेरे माता पिता पिछले जन्म के ये है और अब ये वाले ये हैं, तो मैं किसको माता पिता मानूं, है ना। सब कुछ कंफ्यूज्ड इसमें हो जाएगा। पिछले जन्म में तो मैं स्त्री था, अभी पुरुष हो गया हूं, तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्त्री के समान कि पुरुष के समान, एकदम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। बराबर है, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देते हैं। और आगे बोल रहे हैं भगवान, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। हाँ, तो वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, ये नहीं कि सकाम कर्मों में लिप्त रहना। हाँ, तो सकाम कर्म लेकर फिर हम क्या करते हैं, ये यज्ञ करो इस देवता को प्रसन्न करने के लिए, ये पूजा करो इस देवता को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ हमारी इच्छा तृप्ति के लिए हम करते हैं। तो वो सब योग्य नहीं है। वेदों को जानो, योग्य तरीके से जानो, और वेदों के द्वारा जानने के लिए केवल भगवान का अस्तित्व ही है। केवल भगवान को जानना, यही उसका उद्देश्य है। फिर आगे बताते हैं, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला भी हूँ। तो सारा ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान जो है, वो केवल भगवान के पास है ना। तो हमने देखा था ना, भगवान शब्द का अर्थ षड ऐश्वर्यों से संपूर्ण युक्त, संपूर्ण रूप से युक्त। तो ऐसे भगवान है, तो उसमें ज्ञान भी है, ज्ञान भी संपूर्ण रूप से केवल भगवान के पास है। तो यहाँ पर बताया है कि जीव दो प्रकार के हैं, एक है च्युत तथा एक है अच्युत। च्युत यानी जो फॉलन, जिसको बोलते हैं गिरे हुए, है ना, जिनका पतन हो चुका है, ऐसे च्युत। और अच्युत, जिनका पतन नहीं हुआ है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो हम लोग जो भौतिक जीवन में आ पड़े हैं, भवसागर सागर में आए हुए हैं, हमारे अलावा आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा जीव है। हाँ, जैसे एक जेल में कुछ लिमिटेड लोग रहते हैं, लेकिन जेल के बाहर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं ना। किसी भी शहर का आप देख लीजिए, तो जेल के अंदर के लोगों की तुलना में जेल के बाहर के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। वैसे ही जो हम लोग हैं ना, भौतिक जगत में अटके हुए, इनसे, हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में जीव है जो आध्यात्मिक जगत में है। ठीक है, तो जो हम लोग हैं, बद्ध जीव है, जो भौतिकता में अटके हुए हैं, हम लोग कहलाते हैं च्युत, क्योंकि हमारा पतन हुआ है। आध्यात्मिक जगत से हम भौतिक जगत में आ टपके हैं, गिरे हुए हैं हम, इसलिए हम च्युत है। और जो आध्यात्मिक जगत के जीव है, उनको अच्युत कहा जाता है। तो ये हम लोग हैं जो रेड टी शर्ट पहने हुए, हमारा पतन हो गया है। और वहां के जीव जो है, आध्यात्मिक जगत के जीव कैसे हैं? दिव्य जीव है, उनका कभी पतन नहीं होता। हाँ, इन दोनों के अतिरिक्त, अब ये दो प्रकार के जीव बता दिए भगवान ने, च्युत और अच्युत। तो इन दोनों के अतिरिक्त
एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये ऐसे कौन है? स्वयं भगवान परम पुरुष परमात्मा बोल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने, वो च्युत और अच्युत इनसे परे हैं। हाँ, वो अच्युत तो है ही, लेकिन फिर भी जो अच्युत के गुण हैं उनसे भी ये सर्वोत्कृष्ट है, उनसे भी उच्च स्तर के हैं। तो ऐसे परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तो इसलिए वे हमसे भिन्न है। हम गुणात्मक रूप से उनके समान हो सकते हैं, लेकिन उनके जो वो है, उनकी कैपेसिटी है, उनका जो भव्य स्वरूप है, उस भव्यता की तुलना में हम तो तिनका भर भी नहीं है, है ना। जैसे हमने समुद्र और एक समुद्र से लिया हो चम्मच भर पानी, उनके कंपैरिजन है क्या? नहीं। गुणात्मक रूप से दोनों सेम है, लेकिन मात्रा में वो चम्मच भर का पानी 5 ml होगा और समुद्र का पानी असीम है, जिसकी गिनती हो ही नहीं सकती। बराबर है ना। वैसे भगवान का स्वरूप है। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला का चित्र है ये ब्रह्म विमोहन लीला शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी। एक बार क्या हुआ था कि कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ सारी गैयाओं को लेकर के वन में गए हुए थे, गायों को चराने के लिए। तब ब्रह्मा जी जो ऊपर से देख रहे थे, उनको लगा, भगवान ने बोला तो है कि मैं देवकी का 8वां पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन वास्तविक ये ग्वाल बाल जो दिख रहा है, क्या वो वास्तव में भगवान है भी कि नहीं? हाँ, उनको जरा कुछ शंका आई ब्रह्मदेव को। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो मैं परीक्षा लेता हूँ कि वास्तव में ये भगवान है भी कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो पहले गायों को आकर्षित किया वन के अंदर अंदर आने के लिए, और फिर वो गायें बहुत देर तक बाहर नहीं आई, तो सारे गोप उनको देखने के लिए चले गए। कृष्ण को बोला कि कृष्ण आप यहाँ बैठे रहो, हम अपनी गायों को लेकर आते, वन में अंदर डीप चली गई है। तो वो भी चले गए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उन गायों को और उन ग्वाल बालों को सबको एक प्रकार से बेहोश करके, भ्रमित करके उनको एक गुफा में जाकर के सुला दिया। सारे गाय और सारे गोप, हाँ, सबको जाकर के एक गुफा में सुला दिया। अब यहाँ पर कृष्ण ने देखा कि अच्छा मेरे दोस्त भी नहीं आ रहे, गाय भी नहीं आ रही, वो तो समझ गए, वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना विस्तार इतने सारे रूपों में किया। यहाँ देख रहे हैं आप, तो अपना ही विस्तार किया उन्होंने इतने सारे रूपों में, और फिर इन्होंने रूप बदल के ग्वाल बालों का, गायों का, ऐसे रूप में ये कन्वर्ट हो गए। और फिर कृष्ण चले वापस वृंदावन, है ना, कि जैसे रोज शाम को जाते हैं वैसे चले, और उनके साथ उतने ही ग्वाल बाल उसी रूप में, और उतनी ही गाय बिल्कुल उसी रूप में, वैसे सब साथ थे। किसी को कोई शंका भी नहीं आई। सब बच्चे अपने अपने घरों में गए, सब गायें अपने अपने घरों में गई, और सब रोज के जैसा चलता रहा। और ये सब 1 साल तक होता रहा। और यानी वहां पर जो माताएं थी वो गो बालों की, उनको लगता था मेरा बच्चा मेरे को कितना प्यारा लगने लग गया है, कैसा ये अद्भुत बच्चा हो गया है। हाँ, ज्यादा प्यार करने लग गई वो अपने बच्चों को, और ऐसा लगने लगा उनको कि ये मेरा बच्चा कितना गुणी है, कितना गुणवान है, ऐसा। और गाय गाय को भी जो है, गाय भी बहुत अच्छा व्यवहार करने लग गई। सबको आश्चर्य लगता था, लेकिन चलो ये तो फर्क हो गया ऐसे, मतलब उन्होंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे करते करते 1 साल हो गया। रोज कृष्ण लेकर आते थे सब ग्वाल बाल और सब गायों को, और वापस जाते थे, किसी को कोई शंका नहीं आई। अब ब्रह्मा जी अपना 1 वर्ष, यानी ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देखे क्या हो रहा है। हाँ, देखे तो कृष्ण के साथ सब ग्वाल बाल मौजूद है, सब गायें मौजूद है। तब उनको आश्चर्य हुआ, जाकर के उन्होंने चेक किया गुफा में जहां पर उन्होंने रखा था, देखा तो वहां पर भी सब लोग सोए हुए हैं।
और तब ब्रह्मा जी को पता चला, अरे ये तो स्वयं भगवान है और मैं स्वयं भगवान की परीक्षा ले रहा हूँ। वो ब्रह्मा जी सीधे आए और कृष्ण के चरणों में लेट गए और बोले, मुझसे महान गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने ये सब कुछ किया। तो कृष्ण ने मुस्कुरा करके उनको माफ कर दिया, है ना। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला थी, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने सबको लौटा दिया और फिर अपने विस्तारों को भगवान ने अपने अंदर समेट लिया। ऐसी ये ब्रह्म विमोहन लीला कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो परम पुरुष है भगवान, है ना। च्युत और अच्युत दोनों के परे हैं और ऐसे भगवान के पास सारे देवी देवता जाते हैं और उनको प्रणाम करके अपने जो कुछ विनती होगी वो मांगते हैं। तो ये क्षीरोदकशायी विष्णु है। हाँ, क्षीरोदक ओशन यानी क्या, मिल्क ओशन। हाँ, क्षीर, तो क्षीर यानी दूध। तो दूध के ये समुद्र में भगवान शेषनाग पर बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके साथ है। और ऐसे क्षीरोदकशायी विष्णु, जिनको परमात्मा भी कहा जाता है, उनके दर्शन लेने के लिए, उनसे सब समस्याएं अपनी बताने के लिए सारे देवता यहाँ जाते हैं। और सारे देवता उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं की प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की कथाएं बताते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, है ना। तो ये सब केवल परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो वैष्णवानाम यथा शंभो, शंभो जी जो है, शिव जी जो है, वो सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभो, हाँ, वैष्णव यानी भक्त, है ना, शुद्ध भक्त वैष्णव को कहा जाता है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों में टॉप मोस्ट कौन है, तो शिव जी है। वे भी भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। यहाँ भक्त को बताया है कि किस प्रकार वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और निताई, है ना, नित्यानंद प्रभु, इन दोनों की ये विग्रह है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी क्या, जो पापों से पूर्णतः मुक्त है, वो अनघ। तो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये वैदिक शास्त्रों का अर्थात ज्ञान का सर्वाधिक गुप्त अंश है, ठीक है ना। तो गुप्त ज्ञान ये सबसे ज्यादा दिया हुआ है, जहां पर यहाँ पर भगवान ने उसे प्रकट किया है कि मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ। मैं ही क्षर और अक्षर दोनों जीवों का निर्माता होकर भी दोनों से भिन्न हूँ, सर्वोच्च हूँ। वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना है। ये सब यहाँ पर हमने बातें देखी। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है, समझे ना। तो ये भगवत भक्ति, भक्ति और भगवान ये भी एक ही है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो
बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। ठीक है, तो कोई भी स्तर का व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिमान हो ना हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हाँ, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति को अपना सकता है और बुद्धिमान बन सकता है। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो भौतिक जगत में उसको मानेंगे बहुत बुद्धिमान हो गया, इसने तो पीएचडी कर ली, ये वो, सामान्य मनुष्य की दृष्टि में। लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति में नहीं है तो वो पूर्ण बुद्धिमान नहीं है। हाँ, तो भक्ति ही जो है वो हमको पूर्ण बुद्धिमान बना सकती है। अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। ठीक है ना। अगर हमारे मन में कल्मश रहेंगे, सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहेंगे और हम पाप कर्म करते रहेंगे, तब फिर हमको कभी भी भगवान कृष्ण के बारे में हम समझ नहीं सकते। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। यानी क्या, चलो हमको आदत है कितने पाप कर्म करने की, लेकिन हमने अगर भक्ति का मार्ग अपनाया तो अपने आप ये पाप कर्म करने की प्रवृत्ति ही नष्ट होने लगती है। यानी अपने आप हम हमारा जो नित्य नियम से जो आचरण है वो पाप मुक्त होने लगता है। हाँ? तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है ना। पहले हम क्यों पतन हुआ हमारा आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई चीज पर प्रभुत्व पाने की इच्छा ये जताई है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो ये, और यानी पहला तो पतन प्रभुत्व जताने के लिए हुआ और फिर अधिक अधिक ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सकाम कर्म है ना, इच्छाएं हमारी जो है भौतिक पदार्थ के प्रति हमको आसक्त बनाते जाती है। तो ये हमारी हृदय की दुर्बलता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। तो बताइए, किसी को कुछ प्रश्न हो तो बताएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम। मिनल माता जी आप कुछ बोल रही लेकिन कुछ समझा नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही ठीक से। हरे कृष्ण माता जी, अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ बेटर है जी। हाँ माता जी, ये पॉइंट आपने बताया ना, भक्ति और भगवान। हाँ भगवान भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हाँ ये एक बार बताइए ना प्लीज। हाँ, देखिए भक्ति जो भगवान कैसे हैं, भक्ति भगवान का स्वरूप है शक्तिमान। और शक्तिमान कैसे जाना जाता है, उनकी शक्तियों के कारण। तो शक्तिमान और शक्तियां, इनको हम भिन्न कर सकते हैं क्या, कि नहीं नहीं ये शक्तिमान अलग है और उनसे टूटी हुई ये शक्तियां हैं, वो शक्तियां भी नहीं रहेगी और फिर वो शक्तिमान भी नहीं रहेंगे। तो शक्तिमान और शक्तियां ये अभिन्न है। और ये भक्ति एक शक्ति के स्वरूप में है, अंतरंगा शक्ति का एक भाग है ये भक्ति। तो इस प्रकार से हम इस शक्ति के माध्यम से शक्तिमान को जानेंगे। तो इसलिए भक्ति और भगवान इनको अभिन्न कहा गया है ना। जैसे आप सोचिए कि किसी, हाँ, मुझ में कोई शक्ति है ऐसा बोला, तो वो शक्ति मेरा अभिन्न पार्ट है ना। अगर मैं शक्ति को पजेस कर रहा हूं तो वो मेरा अभिन्न पार्ट है ना। अगर मैं शक्ति को अलग कर दूं तो मैं शक्तिमान नहीं। हाँ, तो शक्तिमान और शक्ति ये साथ में ही रहती है। और ये शक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो अंतरंगा शक्ति के अंदर आती है भगवान की, हाँ, पराशक्ति के अंदर आती है। इसलिए जैसे ही
कोई भक्ति में जाता है तो अपने आप वहां भगवान है, कोई भिन्नता नहीं है। भक्ति और भगवान इस रूप में एक ही है, ऐसे बताया गया है। क्या मैं समझा सकी माता जी आपको? जी माता जी, आप जी। शक्तिमान और शक्ति के रूप में उसको कंपेयर करेंगे ना, तब एकदम समझ में आता है। जी। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी क्षमा, माता जी के नंबर मैंने निकाले थे, वो सर्टिफिकेट के लिए मैंने बोला था, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई मेरी। माता जी आपने मेरे को कोई मैसेज नहीं किया है। अच्छा, वो क्या भेजना है? माता जी आप अपनी डिटेल मुझे भेजेंगी तभी तो मैं आपका काम कर पाऊंगी। अच्छा, धन्यवाद माता जी, आज हाँ। भेज दूंगी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे चल, कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम जी। जी प्रभु। माता जी, कल जिस प्रकार बताए ना 3 गुण होते हैं, हाँ तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जी। तो माता जी उससे ऊपर कैसे उठे और अपना भगवान श्री कृष्ण में किस प्रकार से ये भक्तिमयी हमेशा रहे, आप थोड़ा उसे पुनः एक बार बताएं। हाँ, वो हमको पिछले अध्याय में बहुत सविस्तर हुआ है प्रभु। हाँ, जी तो थोड़ा सा अगर आपके पास बुक होगी तो थोड़ा आप सा। पढ़ लीजिए। जी हाँ, जी तो उसमें बहुत सारे गुण बताए हैं ना। मैं एक मिनट बताती हूँ आपको। थोड़ा सा बता दीजिए माता अच्छी जी। बात है, एक जो मिनट। जो मूल्य है वो बता दीजिए माता जी। ठीक है ठीक है, एक मिनट में बताती हूँ आपको। एक मिनट, मुझे एकदम से श्लोक नहीं याद आ रहे वो। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं, तो उससे हमको प्रभावित हुए बिना कभी हमारे अंदर ज्ञान का अच्छी इच्छा उभरेगी, कभी आसक्ति यानी जो रजोगुण की वृत्तियां उभरेगी, कभी तमोगुण की भी वृत्तियां उभर के आएगी। लेकिन हमको उनसे निरीक्ष भाव से डील करना है कि ना तो उनसे घृणा करनी है और ना ही उनसे आसक्ति रखनी है। हाँ, तो जो मन की क्रिया है, मन को भिन्न समझकर, क्योंकि हमारा स्वरूप कैसा है, आत्मा है हम, है ना, और मन एक सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो मन में तो अनेक मनोविकार होते रहेंगे, उनसे प्रभावित हुए बिना हमारा अस्तित्व रहना चाहिए। तो जो भौतिक गुणों की समस्त मैं पढ़ रही हूँ, इसमें से प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानते हैं कि केवल गुण क्रियाशील है। केवल ये बंधन है मुझ में कि जो मुझ में ये सारे गुण उभर के आ रहे हैं, ये सारी प्रवृत्तियां उभर के आ रही है, वो प्रकृति के कारण है। ये इनको मुझे निग्लेक्ट करना है, उनके साथ नहीं रहता। फिर क्या है कि वो सारे ही संसार में जो कुछ चीजें हैं, चाहे वो सोना है, चाहे कंकड़ है, मिट्टी है, उनको एक समान देखने लगता है। क्यों देखने लगता है? क्योंकि उसको पता है ये सब कुछ भगवान ने निर्माण किया है। तो भगवान की हर निर्मिति एक उत्तम निर्मिति है, इस दृष्टि से भी देखता है। और दूसरी दृष्टि से हर चीज के स्वामी भगवान है, मेरा स्वामित्व नहीं है इस पर। हाँ, तो जब दूसरे की चीज है तो वो कुछ भी है। जैसे पड़ोसी के घर में अच्छा सोफा रहे, बुरा सोफा रहे, हमको क्या करना, है ना, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। वैसे ही भगवान का स्वामित्व है, भगवान का घर है, ये पूरा भगवान ने निर्माण किया हुआ है। इसमें ये सोना है या ये मिट्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम स्वामित्व भगवान का है ये समझते हैं, है ना। तो इस प्रकार वो अपने आप को मतलब सभी चीजों में वो समान बना रहता है। ऐसे ही समस्याओं के बारे में भी, दुख आए सुख आए, ये सब मन के विकार है, ये जान करके वो निश्चल बना रहता है। हाँ, तो और फिर शत्रु मित्र सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहता है, क्योंकि शत्रु भी क्या है, वो भी भगवान की निर्मिति है, उनके भी हृदय में परमात्मा आसीन है ना, और मित्र के हृदय में भी परमात्मा आसीन है। तब फिर भिन्नता क्या? जो व्यवहार वो देह से जुड़ा हुआ है, जो अभी शत्रुता मित्रता है वो देह से जुड़ी हुई है, लेकिन वास्तविक स्तर पर तो परमात्मा उनके भी हृदय में है, मेरे भी हृदय में है, सभी के हृदय में है। इस प्रकार से हम एक समान हैं, ये जो जानता है ना, तो शत्रु और मित्र के प्रति भेदभाव रहता ही नहीं है उसके मन में। फिर वो जानता है कि किस प्रकार मान अपमान ये सारी चीजों को
मानापमान योस्तुल्य स्तुल्य मित्रारिपक्षयो, यानी मान अपमान, ये सारे जो द्वंद्व है ना, अपोजिट्स है ना जीवन के, जिसमें यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, है ना, अच्छा बुरा, ये सब जो द्वंद्व है ना, उनको वो एक समान लेकर के चलता है, क्योंकि वो उससे निगड़ित है ही नहीं, आत्मा से निगड़ित है ही नहीं, वो तो बाह्य आवरण अर्थात मन बुद्धि और शरीर, इन्हीं से निगड़ित है, इसलिए वो ऐसी दृष्टि रख सकता है। और जब ऐसे विचार उसके होने लगते हैं, तब वो धीरे धीरे इन गुणों से परे हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार वो गुणातीत होता है, और जब गुणातीत होता है तब कहीं जाकर उसको मुक्ति मिलती है। बराबर है ना। तो ये देखिए 22 से लेकर 25वें श्लोक तक 14वें अध्याय के, इसमें गुणातीत के लक्षण भी बताए हैं, और किस प्रकार से होते हैं वो, किस प्रकार गुणातीत हुआ जा सकता है, ये सब बताया है। हाँ, हरे कृष्णा। क्या मैं जी आपका उत्तर जी दे माता पाई? जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बताए माता जी। क्योंकि देखिए हम तो पढ़ रहे हैं माता जी, बट आपने जो समझाए ना, बहुत बढ़िया समझाए माता जी। धन्यवाद बहुत प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं, ठीक है। जी जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। 1 मिनट बने रहिए, मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।